चाहे सुहाने मौसम में खुशनुमा गाने, पार्टी में चिल मिक्स या फिर इमोशंस को फिल करने के लिए थोड़े ब्लू म्यूजिक हो, आप ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स में एक क्लिक से सब कुछ तुरंत सुन सकते हैं। न तो गाने डाउनलोड करने और ना ही खरीदने की जरूरत है, सब कुछ अब ऑनलाइन है। स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने गाने सुनने के तरीकों को ही बदल दिया। इतना ही नहीं, इसने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक नई जान फूंक दी है। इसी का असर है कि 2021 में वैश्विक म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री 523 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ $16 बिलियन से भी ज्यादा की आय उत्पन्न कर चुकी थी। लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? वेलकम फ्रेंड्स, इतिहास और विकास के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि गानों का सफर कैसे ग्रामोफोन से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक पहुंचा और जानेंगे कैसे इसने समय के साथ रूप बदले, भारत में कब इस क्रांति की शुरुआत हुई, क्या था दुनिया का पहला म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। खुशी, दुख, ईश्वर भक्ति और प्यार में गानों का मोल हमारी हर भावनाओं से जुड़ा है। लता मंगेशकर, AR रहमान और रविशंकर जैसे कलाकारों ने हमें संगीत की दुनिया से रूबरू कराया और इनके संगीत सुनने के माध्यम समय के साथ बदले हैं। पहले संगीत सुनने वाले गाने तभी सुन सकते थे जब कोई सामने परफॉर्म कर रहा हो। इसमें बदलाव आया 1877 में थॉमस एडिसन के आविष्कार फोनोग्राफ से। ये एक सिलेंडर के जरिए आवाज को रिकॉर्ड कर फिर प्ले करता था और इसके जरिए लोग घर में बैठकर आराम से संगीत सुन सकते थे। जानकारियों के मुताबिक 1878 में भारत के कलकत्ता में पहली बार फोनोग्राफ इस्तेमाल हुआ था। फिर 1887 में इसमें बदलाव आया ग्रामोफोन के आविष्कार के साथ, जिसमें सिलेंडर की जगह फ्लैट राउंड डिस्क इस्तेमाल होते थे। फोनोग्राफ और ग्रामोफोन में बस ये अंतर था कि एक में सिलेंडर का इस्तेमाल होता था और दूसरे में डिस्क का। इसकी बदौलत 1936 में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की स्थापना हुई, जिसे इंडियन फोनोग्राफिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी संगीत कंपनी है और इनके सदस्यों में सोनी म्यूजिक, सारेगामा इंडिया लिमिटेड, यूनिवर्सल म्यूजिक, टिप्स, ईश्वर म्यूजिक, टाइम्स म्यूजिक, टी सीरीज, वार्नर म्यूजिक, जी म्यूजिक, आदित्य म्यूजिक और कई अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेबल जैसी प्रमुख रिकॉर्ड कंपनियां शामिल हैं। क्या आप जानते हैं 1902 में गौहर जान द्वारा भारत में रिकॉर्ड किया गया पहला गाना राजा जोगिया सारेगामा के तहत था। फिर 1906 में रेडियो का दौर आया। रेडियो के बाद 1963 में मैग्नेटिक कैसेट प्लेयर आने लगे, जो रेडियो में भी लग जाते थे। 1988 में वॉकमैन के आने के साथ गानों में ईयरफोन लगाकर संगीत को महसूस करना काफी आसान हो गया और फिर इसी दशक में गानों को कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD के माध्यम से सुना जाने लगा। इसके बाद 2001 में iPod का जमाना आया और इंटरनेट के साथ शुरू हुआ ऑनलाइन म्यूजिक का ट्रेंड। नैपस्टर दुनिया की सबसे पहली म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट थी, जिसे शॉन पार्कर ने बनाया था, लेकिन इसे पायरेसी माना गया और कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया। आज ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग आपको फ्री में गाने सुना रहा है और इसकी बेहतर सर्विसेज जैसे एड फ्री म्यूजिक और ऑफलाइन डाउनलोड्स का आनंद लेने के लिए सब्सक्रिप्शन भी मौजूद है। स्पॉटिफाई दुनिया का सबसे फेमस म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जो आज हर किसी के मोबाइल में मौजूद होता है। तो देखा आपने कैसे गाने सुनने का सफर ग्रामोफोन से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक पहुंचा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए इतिहास और एक नए विकास के साथ। गुड बाय।